संदीप सवाल करते हैं कि क्या हम सब ये नहीं जानते कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं बन सकता? अक्सर लोग कहते हैं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो सवाल है वो मनुष्य आदमी क्यों नहीं बन सकता? बहस के तौर पे अगर मान भी लेते अल्लाह सब कुछ कर सकता है, मानते हैं बहस के तौर पे, तो अल्लाह मनुष्य क्यों नहीं बन सकता है, इंसान क्यों नहीं बन सकता है? अगर खुदा मनुष्य बना, इंसान बना, तो वो खुदा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि खुदा और मनुष्य, खुदा और इंसान की क्वालिटी, सिफात बिल्कुल अलग है। खुदा की ना शुरुआत है, लेकिन इंसान की शुरुआत है। एक शख्स जिसकी शुरुआत है और शुरुआत नहीं भी है, ये तो नामुमकिन है। अगर गॉड बिकम्स मैन, ही सीजेस टू बी गॉड। अगर खुदा आदमी बन जाता है तो खुदा नहीं रहता है, क्योंकि खुदा की शुरुआत नहीं, आदमी की शुरुआत है। हाउ कैन यू हैव अ गॉड मैन? एक शख्स जिसकी शुरुआत है और शुरुआत नहीं भी है, इट इज मीनिंगलेस। खुदा का अंत नहीं है, आदमी का अंत है। अगर आप कहेंगे कि एक शख्स है जिसका अंत नहीं है और अंत है भी, इट इज मीनिंगलेस। ये बिना कोई मानी के है। खुदा इमॉर्टल है, ह्यूमन बीइंग दे आर मॉर्टल। हाउ कैन यू हैव अ पर्सन हु इज मॉर्टल एंड इमॉर्टल एट द सेम टाइम? इट डजंट मेक सेंस। खुदा को खाने की जरूरत नहीं है, इंसान को खाने की जरूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान शरीफ में, सूरह अनाम में, सूरा नंबर 6 आयत नंबर 14 में, खुदा को खाने की जरूरत नहीं, लेकिन दूसरों को खिलाता है। अल्लाह डज नॉट रिक्वायर टू बी फेड, बट ही फीड्स एवरीवन एल्स। इंसान को नींद की जरूरत है, आराम की जरूरत है। खुदा को आराम की जरूरत नहीं, नींद की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयतल कुर्सी में, आयत नंबर 255 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेनियाज है। ना ही उन्हें नींद की जरूरत, ना ही उन्हें आराम की जरूरत। वो मालिक है सारी दुनिया का, सारे आसमान का, सारे आसमान और दुनिया का खालिक है। तो दोनों मुख्तलिफ है, बोथ आर डिफरेंट। मान भी लेते हैं कि खुदा इंसान बना तो खुदा रहता ही नहीं, और जब खुदा नहीं रहा तो इंसान को पूछने की क्या जरूरत? आप और हम भी इंसान हैं, तो क्या फायदा इंसान को पूछ के? अगर हम इस बहस को आगे लेके जाते कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो इस बहस को आगे लेके आते तो ये भी मानने पड़ेगा कि अल्लाह झूठ भी बोल सकता है, खुदा झूठ भी बोल सकता है। हम जानते हैं कि खुदा झूठ नहीं बोलता। अगर खुदा झूठ बोला तो खुदा नहीं रहता। वही अंदाज से लोग ये भी कह सकते हैं कि खुदा नाइंसाफी कर सकता। लेकिन कुरान में लिखा हुआ है, सूरह निसा में, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 40 में, खुदा थोड़ी भी नाइंसाफी नहीं करता। अगर खुदा नाइंसाफी किया तो खुदा ही नहीं रहता। इसी बहस को आगे लेके जाते तो कह सकते, अगर खुदा सब कुछ कर सकता तो खुदा भूल भी सकता। लेकिन भूलना खुदा की सिफत नहीं है, झूठ बोलना खुदा की सिफत नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह तहा में, सूरा नंबर 20 आयत नंबर 52 में, खुदा नहीं भूलता। अगर खुदा भूला तो खुदा ही नहीं रहता। अगर खुदा सब कुछ कर सकता तो खुदा गलती भी कर सकता, लेकिन गलती करना खुदा की सिफत में से नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह तहा में, सूरा नंबर 20 आयत नंबर 52 में, कि खुदा कभी भी गलती नहीं करता। अगर गलती किया तो खुदा ही नहीं। इसीलिए कहीं भी कुरान में यह नहीं लिखा है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। कुरान में लिखा हुआ है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स। अल्लाह सब चीजों पे कायम है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स, ही हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स। ताकत है सब चीजों पे। और इसका जिक्र कई जगह कुरान में है। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 106, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 109, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 284, सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 29, सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 77, सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 1 में लिखा है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। और बेशक अल्लाह सारे चीज पे कायम है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स।
لیکن قرآن میں یہ بھی لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں، اللہ از ڈوئر آف آل واٹ ہی انٹینڈز. اللہ جو بھی چاہتا ہے کر سکتا ہے. اللہ لیکن سب کچھ نہیں کرتا ہے. اللہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ غلطی کرے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ جھوٹ بولے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ کھانا کھائے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ انسان بنے. تو اسی لیے اللہ سب کچھ نہیں کرتا ہے. اللہ اچھی چیزیں صرف کرتا ہے. اللہ از دا ڈوئر آف آل انٹینٹس اینڈ انٹینٹس اونلی گڈ تھنگس. تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنا بالکل بے بنیاد ہے اور خدائی کے خلاف ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.